देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कांटे की टक्कर देती दिख रही है। मैदान में तीन बड़ी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस के अलग रास्ते पर चलने से ये चुनाव तीन तरफा हो गया है। वहीं इस बार के चुनाव में मजबूत होती कांग्रेस को देख जहां केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल ताजा सर्वे बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बढ़त बना सकती है। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस केजरीवाल को नुकसान से ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और सियासी मैदान में भी हलचल तेज हो गई है। ये चुनाव कुछ अलग और दिलचस्प होने वाला है। भले ही आप और कांग्रेस ने दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव एक साथ लड़े थे, लेकिन इसके बाद से दोनों की राहें एकदम अलग हो गई हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने वोट शेयर में इजाफा करती है तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्य वोट बैंक में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, पूर्वांचली मुस्लिम और अनाधिकृत कॉलोनियों में अभी केजरीवाल को लेकर नाराजगी चल रही है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस और बीजेपी को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा आम आदमी पार्टी को भी लग चुका है। तभी तो अरविंद केजरीवाल ने पुरानी पार्टी पर बीजेपी के साथ सीक्रेट तालमेल का आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का ये डर ठीक भी है। दरअसल दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी धाक जमाई और 28 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस 43 सीटों से घटकर सिर्फ 8 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस के वोटर्स का मोह भंग होना। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के वोटर्स का झुकाव आपकी तरफ बढ़ने लगा। नतीजा केजरीवाल की सरकार बन गई। फिर 2015 में भी यही हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर गिरता चला गया और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ता गया। हालांकि इस दौरान बीजेपी का वोट शेयर स्थिर रहा। 2020 में तो कांग्रेस का वोट शेयर घटकर सिर्फ 4.26% तक ही रह गया था, जबकि आपका वोट शेयर लगभग स्थिर रहा। ऐसे में कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी से उनकी सीटों में भले ही ज्यादा इजाफा ना हो, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच थी। दोनों दलों को वर्ष 2020 के चुनाव में कुल पड़े वोट में से 92.1% वोट मिले। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 4.26% पर पहुंच गया। भाजपा को पिछले चुनाव में 38.51% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले थे। वर्ष 2015 की तुलना में आम आदमी पार्टी का 3% वोट घट गया था। इस बार जिस तरह छोटे छोटे दल चुनाव में तालमेल ठोक रहे हैं, उससे जीत के समीकरण बदलने के आसार हैं। आपके पास अभी 62 सीटें हैं, बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, इसीलिए उसे फायदा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस सच में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या नहीं, इस बात का पता तो 8 फरवरी को ही चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।